अगर आप अक्सर एसिडिटी, सीने में जलन और खट्टी डकारों से परेशान रहते हैं, क्या आपको बहुत डकारें आती हैं, गले में दर्द या खराश रहती है, मुंह में कड़वा या खट्टा पानी आता है, या फिर छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होने लगती है, क्या खाने के बाद आपका पेट फूला हुआ रहता है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, आप इसे जरूर देखें। देखिए, ये जो लक्षण है ये हाइपर एसिडिटी के कारण होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ये सभी लक्षणों की जो जड़ है वो शरीर में पित्त दोष का बढ़ना होता है। पित्त को शरीर की अग्नि यानी कि फायर एनर्जी से जोड़ा जाता है, और जब ये अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसके कारण शरीर में एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी समस्याएं होती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में हम एसिडिटी में क्या खाएं इस बारे में सब कुछ जानेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप पित्त को संतुलित करके अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एसिडिटी में क्या खाएं जिससे कि आप इन तकलीफों को घर पे रह करके आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद में पित्त, एसिडिटी, जलन, गर्मी को कम करने के लिए क्या बताया है। देखिए, शरीर में जो पित्त दोष है ये बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत वाला माना जाता है। जब पित्त संतुलित यानी कि नॉर्मल अवस्था में होता है तो ये हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, उसे सही रखता है, जिसके कारण फिर ये खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, शरीर के जो तापमान, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी बुद्धि और फोकस को भी ये बढ़ाता है। और जब यही पित्त असंतुलित हो जाता है और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये शरीर में एसिडिटी, जलन और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम पैदा करता है। देखिए, आयुर्वेद में भोजन को सिर्फ कैलोरी या विटामिन के नजरिए से नहीं देखा गया, बल्कि उसको रस और स्वाद के आधार पर देखा जाता है। तो पित्त दोष को शांत करने के लिए 3 स्वाद सबसे अच्छे माने गए हैं: मधुर मतलब कि मीठा, तिक्त मतलब कि कड़वा, और कषाय मतलब कि कसैला। इसमें भी जो मधुर है यानी कि जो मीठा स्वाद होता है वो शरीर को ठंडक और पोषण देता है, साथ ही साथ ये मन को शांत करने में मदद करता है। यहाँ मीठे से मतलब चीनी या फिर मिठाइयों से नहीं है, बल्कि जो प्राकृतिक रूप से हम लोग को खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि मीठे फल हो गए, अनाज है, गेहूं है, चावल है, दूध और घी। ये चीजें पित्त की तीव्रता को कम करने में, साथ ही साथ एसिडिटी, गले में जलन, डकारें जो आती हैं, इनको कम करने में मदद करती है। तिक्त रस यानी कि कड़वा स्वाद शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन ये पित्त के लिए एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करता है। आयुर्वेद में करेला हो गया, नीम है, पटोल के पत्र यानी परवल के पत्ते, हल्दी जैसी कड़वी चीजों के बारे में बताया है कि शरीर के अंदर अतिरिक्त जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने में, साथ ही साथ खून को साफ करने में मदद करते हैं, जिससे कि पित्त के कारण होने वाली जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत फायदा मिलता है। कषाय रस यानी कि कसेला स्वाद वो है जो आपको आंवला या फिर अनार खाने के बाद महसूस होता है, जिससे कि मुंह में हल्का सूखापन आ जाता है। दाल हो गई, ब्रोकली है, अनार, ये सब चीजें कसेले स्वाद वाली श्रेणी में आती हैं। इनका गुण भी ठंडा और सुखाने वाला माना गया है, जो पित्त की बढ़ी हुई गर्मी को संतुलित करने में आपकी हेल्प करती है। इसीलिए अपनी डाइट में आपको इन तीनों ही स्वादों को शामिल करना चाहिए। इससे पित्त शांत करने की मदद मिलती है और ये उसको कंट्रोल करने की दिशा में आपका पहला कदम होता है। अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो एसिडिटी को शांत करने के लिए आपको अपनी प्लेट में शामिल करना चाहिए। तो एसिडिटी में क्या खाएं, तो ऐसी चीजें आपको चुननी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी होती है, ताजी और आसानी से पचने वाली हो। फलों की बात करें तो मीठे और रसीले फल पित्त को कम करने में बहुत मदद करते हैं या सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए मीठा सेब, मीठा अनार, पका हुआ आम, तरबूज, खरबूज, मीठे अंगूर, अंजीर, नारियल और नाशपाती जैसी चीजों को अपने अपने खाने में जरूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन फलों में प्राकृतिक मिठास और पानी की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की पेट की गर्मी को शांत करने और साथ ही साथ उसे हाइड्रेट करने में मदद करती है। अगर हम लोग सब्जियों में देखें तो मीठी और कसेली सब्जियां जैसे कि खीरा है, लौकी, तुरई, कद्दू, ब्रोकली, परवल, टिंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक है, चौलाई है, बथुआ है, शतावरी है, इन्हें खाना चाहिए। इन सब्जियों की जो तासीर है ना वो ठंडी मानी जाती है, ये फाइबर से भरपूर होती हैं और ये पेट में एसिड को शांत करने का काम करती है, उसकी मदद करती है। सब्जियों की बात की है तो उसको बनाने के तेल के बारे में भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो पित्त दोष को कम करने के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो नारियल का तेल और सनफ्लावर ऑयल माना जाता है। साथ ही साथ घी भी इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये जो तेल है और घी है, इनकी जो प्रकृति है ये ठंडी मानी जाती है, जो पित्त प्रकृति वालों के लिए खाना पकाने के लिए बेहतर विकल्प होते हैं। अनाज के बारे में बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार जौ है, गेहूं, बासमती चावल, ये अनाज ठंडी प्रकृति के माने जाते हैं,
जो पित्त की बढ़ी हुई भूख को शांत करने में मदद करते हैं, शरीर को भरपूर एनर्जी देते हैं। इसीलिए इन्हें अपने डाइट में आपने रखना चाहिए। इसी के साथ साथ मूंग की दाल, मसूर की दाल ये खाना चाहिए, क्योंकि ये दालें कसाले स्वाद वाली होती हैं, इसमें प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी होता है। इन दालों को आपने हमेशा अच्छे से पकाकर और उसमें थोड़ा घी और हल्के मसाले जैसे कि धनिया और जीरा से छौंक करके फिर इसको खाना चाहिए। ये मसालों से छौंकने से ये आसानी से छौंकने से इसे पचाने में मदद मिलती है। डेयरी प्रोडक्ट में देखें तो दूध, घी, मक्खन आप ये ले सकते हैं, खासकर घी। देखिए, घी को आयुर्वेद में पित्त को कम करने वाली सबसे अच्छी औषधि में से एक माना गया है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है। वहीं दूध भी शरीर को ठंडक देने वाला होता है, इसीलिए इसको भी आपने लेना चाहिए। हालांकि अगर आपको लैक्टोज की एलर्जी है या आपके डॉक्टर ने आपको हाई फैट डाइट खाने से मना किया है, तो आपने इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आपके शरीर में अगर आम है तो भी आपने इसको नहीं लेना चाहिए। मसाले में धनिया, सौंफ, जीरा, इलायची, पुदीना, हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मसाले पाचन में मदद करते हैं और साथ ही साथ शरीर को ठंडा भी रखते हैं। देखिए, सिर्फ सही खाना यही काफी नहीं होता है। पित्त को संतुलित रखने के लिए आपको अपनी जीवन शैली को भी शांत और नियमित रखना बहुत जरूरी होता है। जब पित्त बढ़ा हुआ होता है, जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनका स्वाभाविक रूप से पित्त ज्यादा ज्यादा होता है, उन्हें भूख बहुत तेज लगती है और उस समय उन्हें खाना खाने को कुछ नहीं मिला, जिसके कारण फिर एसिडिटी और चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। इसीलिए इन लोगों ने समय पर भोजन करना एक बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या बहुत कॉम्पिटेटिव एक्सरसाइज करना, इससे आपको बचना चाहिए, इस शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है। स्विमिंग करना, टहलना, शांत योग ये आपके लिए सबसे अच्छे व्यायाम हो सकते हैं। देखिए, एसिडिटी और पित्त का संबंध गुस्से और तनाव से भी होता है, इसीलिए आपको इनको कम करने के लिए हर दिन ध्यान और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपको प्रकृति में समय बिताना चाहिए, थोड़ा मधुर संगीत सुनना चाहिए, और सबसे जरूरी बात जो आयुर्वेद के अनुसार है वो कि देर रात तक जागने से पित्त बढ़ता है। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आपने रात से 10 से 11 बजे तक आप सो जाए। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बहुत दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि आयुर्वेद में माना गया है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, और इसीलिए जो डाइट आपको अभी बताई है ये एक सामान्य रूपरेखा है, जनरल गाइडलाइन है। हो सकता है कि कई चीजें जो एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो वो दूसरे के लिए उतनी फायदेमंद साबित ना हो। इसीलिए आपको हमेशा एक आदत डालनी है, अपने शरीर के संकेतों को आपने सुनना चाहिए। तो अगर आप भी एसिडिटी से परेशान रहते हैं और आपने इनमें से अगर कोई चीज पहले अपनाई हुई है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपका अनुभव दूसरों को भी काम आएगा। इस तरह आपने जाना कि एसिडिटी में क्या खाएं और कुछ सरल बदलाव करके कैसे आप अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, एसिडिटी और जलन को मैनेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और आगे भी ऐसे ही सरल और प्रभावी आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़े सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शांत रहे, स्वस्थ रहे।